Hello, my dear students. Today we'll start third chapter of It So Happened, The Selfish Giant. The chapter is divided into two parts, and today in this video we will read its first part. So let's get started with its overview first. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. First, I want to tell you students that the whole chapter is based on a garden, its selfish giant and the children who love to play in it. So, जाइंट का गार्डन जो था वो बहुत सुंदर था एंड चिल्ड्रन और बच्चे जो थे उन्हें उस गार्डन में खेलना बहुत पसंद था. जाइंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी लार्ज, और यू कैन से स्ट्रॉन्ग पर्सन, एनॉर्मस पर्सन, और हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं दानव. द जायंट हु वॉज सेल्फिश, जायंट जो कि बहुत ज्यादा मतलबी था, बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. उसने अपने सुंदर गार्डन के चारों ओर एक हाई वॉल, एक ऊंची दीवार बनवा दी. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. उसके बाद से बच्चों ने उस गार्डन में एंट्री नहीं की, बच्चों ने उस गार्डन में जाना बंद कर दिया. नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर, और ना ही उस गार्डन में स्प्रिंग और समर सीजन्स कहे. स्प्रिंग और समर सीजन आपको पता है, बसंत और ग्रीष्म ऋतु. टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट, और तब तक नहीं बच्चे और ये सीजन्स गए जब तक कि जाइंट का दिल चेंज नहीं हो गया, हृदय परिवर्तन नहीं हो गया. एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे फॉर चिल्ड्रन, कि जब वो बच्चे स्कूल से लौटते थे, द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन. तो बच्चे जाइंट के गार्डन में जाते थे और खेलते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. वो बहुत बड़ा सुंदर गार्डन था विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और उसमें बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट हरी घास बिछी हुई थी. Here and there, यहाँ वहाँ, over the grass, घास के ऊपर, stood beautiful flowers like stars, तारों की तरह सुंदर फूल लगे हुए थे. And there were 12 peach trees, और वहाँ 12 आड़ू के पेड़ थे. In the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, और spring time में, बसंत ऋतु में, उन पेड़ों के ऊपर बहुत डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट, बहुत टेंडर पिंक और पर्ल, मोतियों वाले कलर के फूल खिलते थे. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ऑटम में उसमें बहुत अच्छे, मतलब बोर मतलब वो पूरे पेड़ जो होते थे वो अच्छे फलों से, बहुत पके हुए फलों से लद जाते थे. द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज, पक्षी जो थे वो पेड़ पर बैठ जाते थे. एंड सैंग सो स्वीटली, और इतना मीठा गाते थे, दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, कि बच्चे जो थे वो अपनी गेम्स खेलना बंद कर देते थे इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, उन पक्षियों के म्यूजिक को, उनकी आवाज को सुनने के लिए. हाउ हैप्पी वी आर हेयर, दे क्राइड टू ईच अदर, वो चिल्लाकर एक दूसरे से कहते थे कि हम यहाँ कितने खुश हैं. वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन जाइंट वापिस आ गया. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के पास घूमने के लिए गया हुआ था. द कॉर्निश ऑग्रे, उसके फ्रेंड का नाम था. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और उसके साथ वो 7 साल तक रहा था. आफ्टर द 7 years वर ओवर, जब 7 साल खत्म हो गए, ही हैड सेड ऑल दैट ही हैड टू से, उसने वो सब कहा जो वो कहना चाहता था. फॉर हिज कन्वर्सेशन वॉज लिमिटेड, उसकी बातचीत बहुत सीमित थी. एंड ही डिटरमाइंड टू रिटर्न टू हिज ओन कैसल, और वो डिटरमाइंड था, उसने सोच रखा था कि वो अपने कासल मीन्स अ लार्ज बिल्डिंग में वापस आएगा. व्हेन ही अराइव, जब वो वापस आया, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, उसने देखा कि बच्चे गार्डन में खेल रहे थे. व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस. ग्रफ मीन्स रूड, हार्श. वो बहुत रूखी आवाज में उन बच्चों से बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, बच्चे वहां से भाग गए.
माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा गार्डन, मेरा बगीचा सिर्फ मेरा बगीचा है। सैड द जायंट, जायंट ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, और इस बात को कोई भी समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, कि मैं मेरे अलावा किसी को भी परमिशन नहीं दूंगा इसमें खेलने की। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड ऑल राउंड इट, इसलिए उसने गार्डन के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवा दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड भी लगवा दिया। क्या नोटिस बोर्ड लगवाया था? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स का मतलब होता है पर्सन हु एंटर्स समवन्स लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। वो लोग जो किसी की भी प्रॉपर्टी पे या जमीन पे बिना परमिशन के एंटर करते हैं उन्हें ट्रेसपासर्स कहा जाता है। प्रोसिक्यूटेड मीन्स टू टेक लीगल एक्शन, कि जो ट्रेसपासर्स हैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा या फिर उन्हें पनिश किया जाएगा। He was a very selfish giant, वो बहुत ज्यादा स्वार्थी मतलबी जायंट था। The poor children had now nowhere to play, बेचारे बच्चों के पास अब खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। They tried to play on the road, उन्होंने रोड पर खेलने की कोशिश की। But the road was very dusty, लेकिन रोड जो था उस पर बहुत धूल थी। And full of hard stones, और उस पे बहुत ज्यादा हार्ड कठोर पत्थर थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, बच्चों को रोड पर खेलना पसंद नहीं आया। दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स, वो क्या करते थे? हाई वॉल्स, जो गार्डन के चारों ओर जायंट ने ऊंची दीवार बनवा दी थी, उसके चारों ओर घूमते रहते। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और बातें करते थे कि अंदर से ये गार्डन कितना सुंदर है। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सैड टू ईच अदर। अब उनकी स्टेटमेंट जो थी वो चेंज हो गई थी। पहले उनकी स्टेटमेंट थी हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ कितने खुश हैं। अब बच्चे उन दिनों को याद करते हैं और कहते हैं हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ कितने खुश होते थे। और ये बात बच्चे एक दूसरे से कहते हैं। देन द स्प्रिंग केम, फिर बसंत ऋतु आ गई। एंड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, छोटे छोटे फूल खिलने शुरू हो गए थे और पक्षी वहां आ गए थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश जायंट के गार्डन में अभी भी विंटर का मौसम था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, बर्ड्स जो थे वो भी नहीं चाहते थे उसके गार्डन में गाना। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहां अब कोई भी बच्चा नहीं था। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, जो पेड़ थे उन पर भी फूल खिलने बंद हो गए थे। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक सुंदर से फूल ने घास में से अपना सिर बाहर निकाला, मतलब वो खिलने लगा। बट व्हेन इट सॉ, लेकिन जब उसने देखा द नोटिस बोर्ड, उसने नोटिस बोर्ड को पढ़ा। इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, उसे बच्चों पर इतनी दया आई। ये इमेजिनरी स्टोरी है और ये जो बातें बोल रहा है ये एक फ्लावर बोल रहा है कि जब उसने नोटिस बोर्ड को देखा, नोटिस बोर्ड को पढ़ा, तो उसको चिल्ड्रन पर, बच्चों पर इतनी दया आ गई दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, कि वो दोबारा धरती में वापस चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, वापस धरती में सोने के लिए चला गया। And the only people who were pleased were the snow and the frost. स्नो हमें पता है बर्फ होती है, फ्रोस्ट धुंध, फोग की, और इन्हें पीपल बोला गया है। जस्ट एज आई टोल्ड यू दिस इज एन इमेजिनरी स्टोरी। तो सिर्फ स्नो और फ्रोस्ट जो थे वो सेल्फिश जायंट के गार्डन में खुश थे। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत ऋतु तो इस गार्डन को भूल ही गई थी। दे क्राइड, स्नो और फ्रोस्ट ने ये बात चिल्लाकर बोली। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर अराउंड, ऑल द ईयर राउंड, तो इसलिए पूरा साल इस गार्डन में हम ही रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट व्हाइट क्लोक, क्लोक एक कपड़े को बोला जाता है। तो यहाँ स्नो जो है उसने पूरे घास को अपने
क्योंकि स्नो वाइट होती है तो पूरी घास जो थी वो वाइट स्नो से ढक गई थी। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और धुंध ने, फोग ने सारे ट्रीज को सिल्वर बना दिया था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। दे मीन्स स्नो एंड फ्रोस्ट। फिर स्नो और फ्रोस्ट ने नॉर्थ विंड, उत्तरी हवा को भी उस गार्डन में बुलाया उनके साथ रहने के लिए। एंड ही केम, नॉर्थ विंड भी वहां आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो फर्स में लिपटा हुआ था। एंड बहुत सॉफ्ट था, जो विंड थी वो बहुत सॉफ्ट थी, वो फर्स में लिपटी हुई थी। एंड ही रोल्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो पूरे दिन जो है उस बगीचे के बारे में दहाड़ता रहता था, बगीचे के अंदर दहाड़ता रहता था। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और हवा वो इतनी तेज चलती थी कि उसने जो चिमनियों के पाइप थे वो नीचे गिरा दिए। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड। नॉर्थ विंड ने कहा कि ये जगह बहुत अच्छी है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, अब हमें हेल को भी यहाँ बुलाना चाहिए विजिट के लिए, वो भी इस गार्डन में एक बार घूम कर जाए। हेल मीन्स पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं ओले। सो द हेल केम, ओले भी वहां आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours, हर रोज 3 घंटों के लिए। ही मीन्स ओले, रेटल्ड ऑन द रूफ, छत पर शोर मचाते थे। रेटल मीन्स अ नॉइस। ऑफ द कासल, कासल की छत पर। टिल ही ब्रॉक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और तब तक शोर मचाते रहते थे, तब तक छत पर ओले पड़ते रहते थे जब तक कि वो ज्यादातर स्लेट्स जो थी उस छत की उनको ना तोड़ दें। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और फिर वो पूरे गार्डन के चारों ओर घूमा जितनी स्पीड में वो घूम सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो उसने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, उसकी सांस जो थी वो बर्फ के जैसी ठंडी थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. Selfish giant ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, या मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बसंत ने आने में इतना लेट, इतनी देर क्यों कर दी है। As he sat at the window, जैसे ही वो मतलब अपनी खिड़की के पर बैठा हुआ था। एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और जब उसने बाहर का ठंडा अपना वाइट गार्डन देखा। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि मौसम में बदलाव आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत ऋतु वहां कभी भी नहीं आई। नॉर द समर, और ना ही ग्रीष्म ऋतु। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, पतझड़ के मौसम ने हर गार्डन में फ्रूट्स दिए थे। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन जायंट के गार्डन में उस ऋतु ने, पतझड़ ऋतु ने भी कोई फ्रूट नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश, शी सैड। ऑटम सीजन ने कहा कि जायंट जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए उसके गार्डन में हमेशा ठंड रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। लेकिन ये जो था, ये विंटर का रहना नॉर्थ विंड के लिए, हेल के लिए, फ्रॉस्ट के लिए, स्नो के लिए बहुत अच्छा था, तो वो हमेशा पेड़ों पर नाचते रहते थे। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन सुबह जायंट जब अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसने कुछ लवली म्यूजिक, स्वीट से म्यूजिक को सुना। इट साउंडेड सो स्वीट, वो इतना ज्यादा मधुर था, इतना ज्यादा स्वीट था। टू हिज ईयर्स, उसके कानों को लगा। दैट ही थॉट, कि उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, कि जरूर कोई राजा का संगीतज्ञ है, संगीतकार है जो कि वहां से गुजर रहा है। इट वॉज रियली ओनली अ लिटल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन वहां सिर्फ एक छोटी लिनेट बर्ड थी। लिनेट एक बर्ड का नाम है जो कि उसकी विंडो के बाहर गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड, लेकिन बहुत टाइम हो चुका था कि उसने किसी बर्ड को गाते हुए सुना था इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में। दैट इट सीम्ड टू हिम, कि उसे ऐसा लगा, टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि लिनेट का गाना, लिनेट की सिंगिंग उसे ऐसी लगी कि वो दुनिया की सबसे अच्छा म्यूजिक था। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, फिर
हेल ने उसके सिर के ऊपर नाचना बंद कर दिया एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रॉरिंग, नॉर्थ विंड ने भी दहाड़ना बंद कर दिया। सीज्ड मीन्स टू स्टॉप और स्टॉप्ड। And a delicious perfume came to him through the open casement. Open casement means open खिड़की, खुली खिड़की जो थी वहां से एक सुंदर सी फ्रेग्रेंस जो थी परफ्यूम जैसी वो अंदर आ गई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट सेड द जायंट। जायंट ने कहा कि फाइनली मुझे लगता है कि स्प्रिंग जो है, बसंत ऋतु जो है वो वहां आ गई है। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। वो बेड से उछलकर नीचे उतरा एंड लुक्ड आउट, उसने बाहर झांका। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वी विल रीड इन इट्स पार्ट 2। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।